नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मकर लग्न की और मार्च महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। शुक्र 12 तारीख को मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंगल 13 तारीख को मिथुन राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। बुध जो है वो 16 मार्च को मीन राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं और सूर्य का भ्रमण होगा 15 मार्च को मीन राशि में। ये 4 परिवर्तन है जो आपके पूरे ही महीने को अफेक्ट करेंगे, उस हिसाब से चेंजेस होने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। मकर लग्न और लग्न का स्वामी है आपके शनि, और शनि जो है वो द्वितीय स्थान में है सूर्य के साथ और बुध के साथ। 15 तारीख को सूर्य का भ्रमण होगा और 16 तारीख को बुध का भ्रमण होगा। तो ये एक ऐसी पोजीशन है जब लग्नेश आपके खुद के सेकंड हाउस के अंदर जाते हैं, और यहाँ पर क्या होता है कि मंगल की एक दृष्टि आपके लग्न पे पड़ेगी जैसे ही मंगल का परिवर्तन होता है। यानी कि कह सकते हैं कि 13 तारीख के बाद मंगल की लग्न के ऊपर खुद एक्चुअली मकर लग्न के ऊपर दृष्टि संबंध बनाएंगे मंगल, तो उसका भी आपके जीवन में असर होगा। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि जो भी लीडरशिप क्वालिटी होती है वो काफी अच्छे लेवल तक आगे आएगी। लग्नेश का जो सेकंड हाउस में सूर्य के साथ भ्रमण होता है, यहाँ पर क्या होता है कि इनिशियल स्टेज पर मैं कह सकती हूँ कि जहां लग्नेश सूर्य के साथ है और साथ में अस्त भी है और बुध के साथ भी एक तरह से युति बनती है शनि की। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि जो आपको कोई भी डिसीजन लेना होता है तो वहां पर आप कोई जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है या कोई भी प्रकार का ऐसा कार्य करते हैं कि जहां पर आपको रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क है, जहां पर आप कोई इंटरव्यू के लिए भी अपेयर होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही 15 तारीख निकलती है और सूर्य यहाँ से निकलेंगे, तब जाकर आपके लग्नेश को काफी कहते हैं ना कि बल मिलेगा। और यहाँ जो भी अड़चने थी, जो भी बाधाएं थी और कार्य के अंदर काफी हद तक जैसा आप चाहते थे उस प्रकार के रिजल्ट जनरेट नहीं हो रहे थे, तो वहां पर आप काफी फ्री महसूस करेंगे, चीजों को लेकर एक सही डिसीजन ले पाएंगे। तो मुझे लगता है कि 15 तारीख के बाद की परिस्थितियां एक बेटरमेंट की तरफ है, कि जहां पर एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है कि शनि बुध की युति होने की वजह से एक बिजनेस के अंदर और एडमिनिस्ट्रेशन में काफी हेल्प करती है। मगर सूर्य की वजह से एक डिस्टर्बिंग पोजीशन क्रिएट होती है, जो मुझे लगता है कि ये शुरू के 15 दिन तक ये परिस्थिति रहेगी। जैसे ही 15 तारीख निकलती है वहां से आपको काफी रिलीफ महसूस होगा। सेकेंड हाउस की बात करते हैं। द्वितीय स्थान में शनि सूर्य और बुध की एक युति यहाँ पर है, और 16 तारीख के बाद यहाँ से बुध भी निकल जाएंगे। तो ये एक ऐसी स्थिति है कि शुरुआत में 15 दिन तक कोई भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि अष्टमेश सूर्य है और वो खुद के घर को भी देखते हैं, तो एक तरह से आपको अनएक्सपेक्टेडली लाभ भी मिलता है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि सेविंग्स को जहां पर भी आप इन्वेस्ट करते हो तो सोच समझ के कीजिएगा। शुरू के 15 दिन में कहीं ना कहीं ये डिस्टर्बिंग पोजीशन होगी, क्योंकि सूर्य और शनि जब एक साथ होंगे तो जो सेकंड हाउस के लॉर्ड है शनि, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है और एक तरह से मुझे लगता है कि सेविंग्स को सही डायरेक्शन नहीं प्राप्त होता। तो 15 तारीख के बाद की परिस्थितियां इन चीजों को लेकर ज्यादा अच्छा है, कि जो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। और फैमिली के अंदर डिस्प्यूटेड स्थिति शुरू के 15 दिन तक क्रिएट होगी, तो वहां पर बहुत शांति बना के रखिएगा। अपनी वाणी पर एक तरह से संयम रखना होगा, क्योंकि और पैसों को नियर रिलेटिव्स में किसी को भी उधार देने से आपको बचना चाहिए शुरू के 15 दिन। और यहाँ पर एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि फैमिली में वाणी के ऊपर बहुत ज्यादा संयम रखना पड़ेगा, क्योंकि ये व्यक्ति कभी कभी चीजों को लेके बहुत हार्श लैंग्वेज का यूज करता है, वहां उसको फैमिली में काफी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती है। तो ऐसी परिस्थितियों में थोड़ा सा आपको पीसफुली चीजों को हैंडल करना चाहिए। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय स्थान में इनिशियली गुरु और शुक्र की एक युति है जो बहुत अच्छी है। मुझे लगता है कि आप कोई भी प्रकार का जॉब में अगर परिवर्तन चाहते हैं,
या कोई स्थान परिवर्तन आपके लिए है या जॉब के अंदर बेटरमेंट की स्थिति कहूँ, तो मुझे लगता है कि ये शुक्र का भ्रमण 12 तारीख को होगा, तो शुरू के 11 दिन तक मतलब 11 मार्च तक की परिस्थितियां इतनी अच्छी है कि आप कोई बड़ा डिसीजन अगर स्थान परिवर्तन या जॉब चेंज को लेकर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। उसके बाद जो परिस्थिति है वहां पर आगे बढ़ा जा सकता है, बट एडवाइस लेकर कार्य कीजिएगा। यहाँ क्या होता है कि ये शुभ योग है कि जहां पर आप कोई भी स्थान परिवर्तन करते हैं या आप टेक्निकली चीजों में काफी चेंजेस करना चाहते हैं, कोई भी एक तरह से कहा जाए कि नई नई चीजों को लेके आप इनिशिएट करना चाहते हैं, ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हैं, तो वहां पर टेक्निकली भी आपको ये काफी हेल्प करेंगे। मगर शुक्र आपका 10th लॉर्ड है, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि जो शुरुआत के टाइम में 11 दिन तक आपके तृतीय भाव में जो गुरु शुक्र की युति है वो कोई भी प्रकार के बदलाव को डिनोट भी करती है, और वहां पर आपको डिसीजन भी बहुत सही होंगे और स्थिरता वाले निर्णय होंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक बेटर परिस्थिति है। उसके बाद की परिस्थितियां ऐसी बनती है कि जहां पर थोड़ा आपको करियर से रिलेटेड कोई बड़े डिसीजंस लेने हो तो थोड़ा रुक कर सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वहां पर मुझे लगता है थोड़े डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं। और जहां थर्ड हाउस के अंदर सूर्य गुरु और बुध की युति होगी और बुध यहाँ पर नीचस्थ है, तो भाई बहनों के साथ कोई भी व्यापार करते हैं या बिजनेस करते हैं, क्योंकि यहाँ बुध आपके 6th लॉर्ड होकर भी है, तो सोच समझ के कीजिएगा। मैं जॉइंट बिजनेस के लिए आपको फिर से कहती हूँ कि अगर आप कोई भी प्रकार का फैमिली बिजनेस में है या जॉइंट बिजनेस में है, तो वहां आपको सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए और अवॉइड किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। बुध नीचस्थ है, तो इस प्रकार की स्थितियों में मुझे नहीं लगता कोई रिस्क लेना चाहिए आपको। और कोई भी रिस्क लेना है तो मुझे लगता है कि आपको 11-12 तारीख तक ले तो ज्यादा अच्छा है प्रोफेशनली। उसके बाद इस प्रकार की स्थितियों से आपको दूर रहना चाहिए। इसका एक ही रीजन है कि जहां पर रिलेशंस डिस्टर्ब होते हैं और डिस्प्यूट का स्वामी खुद बुध है जो नीचस्थ अवस्था में 3rd हाउस में है, तो इनिशिएटिव लेने से पहले सोचना चाहिए। एक तरह से कहा जाता है नीच भंग राजयोग भी है, मगर बुध का नीचस्थ होना कहीं ना कहीं डिस्टर्बिंग फैक्टर डेफिनेटली बनता है, तो वहां पर कोई रिस्क टेकिंग डिसीजन नहीं लेने चाहिए। ऑलरेडी आपने अच्छे से प्लान किया हुआ है, इनिशियली खुद का काम करते हैं और इंडिपेंडेंटली सिंगल हैंडेड कोई भी काम करना है, तो वहां पर आपको इसके नीच भंग राजयोग के रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। और सूर्य का भ्रमण यहाँ पर होना बहुत पॉजिटिव है, बहुत एनर्जी आपको मिलेगी नए कार्य करने की, अथॉरिटीज के साथ बहुत मुझे लगता है अच्छे से डील कर पाएंगे। और यहाँ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क के लिए भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं आप। जो भी कंसल्टिंग रिलेटेड काम है वहां पर, और टीचिंग सेक्टर में भी आपको काफी लाभ होंगे। 4th हाउस की बात करते हैं। 4th हाउस का स्वामी मंगल है जो इनिशियली आपके पंचम भाव में और उसके बाद आपके 6th हाउस में। यहाँ शुक्र राहु का एक योग बन रहा है 12 तारीख के बाद। इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि शुरू के 12 दिन जो है, तो मुझे लगता है कि मंगल का जो प्लेसमेंट है, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम कर रहे हैं और ऐसा कोई बड़ा डिसीजन है जो आप लेना चाहते हैं, तो शुरू के 12 दिन बहुत अच्छे हैं। उसके बाद मैं कहती हूँ कोई हेरिडिटी से कनेक्टेड प्रॉपर्टी है, उससे डिस्प्यूट है, इस तरह की स्थितियां क्रिएट हो सकती है। और कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो भी कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी ना मिल जाए, इस चीज का ध्यान रखना। 12 तारीख तक की परिस्थितियां ऐसी नहीं है, 12 नहीं 13 तारीख तक ऐसी कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है। 13 तारीख के बाद जैसे ही मंगल आपके यहाँ डिस्प्यूट के घर में आएंगे, झगड़ों के घर में आएंगे, तो प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो 2 से 3 बार चेक कीजिएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ आपको प्रॉपर्टी के डिसीजन बहुत सोच समझ के और डॉक्यूमेंटेशन चेक कर लीजिएगा। यहाँ शुक्र राहु एक साथ होंगे, बहुत कहते हैं ना कि लग्जरियस एक्सपेंसेस की इच्छा होती है, कुछ व्हीकल खरीदने की इच्छा होती है, और ये 12 तारीख के बाद आपके एक्सपेंसेस बहुत बढ़ाएंगे। आप चतुर्थ भाव में जब शुक्र राहु है, उस पर शनि की भी दृष्टि है, तो व्यक्ति बहुत फैंसी लाइफस्टाइल है,
बहुत वेस्टफुल एक्सपेंसेस की तरफ चला जाता है, उसको लग्जरियस चीजें बहुत अच्छी लगती है और उसका इंटरेस्ट उन चीजों में इतना बढ़ता है कि वो उसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंस कर देता है। तो यहाँ आपको सोच समझ के चलना चाहिए। मगर मुझे ऐसा लगता है जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं और आर्किटेक्ट्स हैं या जो भी इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। फूड बिजनेस वालों के लिए, होटल बिजनेस वालों के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। और ये शुक्र राहु से आपको प्रॉपर्टी डिजाइनिंग है, प्रॉपर्टी खरीदने बेचने वालों को काफी फायदा है। यहाँ पर परिस्थितियां बहुत उनके लिए फायदेमंद है। अगर आप घर के अंदर भी रिनोवेशन करवाना चाहते हैं तो भी ये समय आपके लिए काफी अच्छा है। ये चीजें डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और यहाँ मन में शुक्र राहु की वजह से और शनि की दृष्टि है, तो ये मन में एक कंटिन्यूअस तरह से एक स्ट्रेस देती है और फैमिली के अंदर डिस्टरबेंस ज्यादा रहते हैं, तो वो मानसिक तनाव का कारण बनते हैं। कुछ डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी से कनेक्टेड झगड़े हो सकते हैं। तो ऐसी स्थितियों के अंदर आप मन को बहुत शांत बना के रखिएगा, कि ऐसी परिस्थितियां इस महीने मुझे नजर आती है। पंचम भाव की बात करते हैं। पंचम भाव में मंगल है और पंचमेश जो शुक्र है वो इनिशियली थर्ड हाउस में, उसके बाद आपके चतुर्थ भाव में। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए शुरू का जो कहते हैं ना कि 12 दिन का समय बहुत अच्छा है, बट यहाँ से मंगल के निकलने के बाद और यहाँ का स्वामी शुक्र और शुक्र की पोजीशन राहु के साथ है, तो ये मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स को बहुत डिस्ट्रैक्शन की तरफ लेकर जाएगी, यानी कि उनका ध्यान भटक सकता है अपनी एजुकेशन से। कोई रिलेशनशिप ऐसा डेवलप होता है कि जहां पर आप अपने एजुकेशन पे प्रॉपर ध्यान न दे पाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी परिस्थितियों से दूर रहना चाहिए। संतानों के साथ भी विचारों में थोड़े से क्लैशेस हो सकते हैं, तो ऐसी परिस्थितियां पंचमेश होकर राहु के साथ और खुद से द्वादश भी है, तो मन में एक दुविधा का कारण बनेगी। देखिए, ये एक ऐसी परिस्थिति है कि जहां पर व्यक्ति को जो भी लाइक डिजाइनिंग के स्टूडेंट है, उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है जो टेक्निकल डिपार्टमेंट में काम करते हैं, और उनके लिए शुरुआती दौर का समय बहुत अच्छा है। मगर उसके बाद की परिस्थिति में एक कंफ्यूजन भी है और साथ साथ में यहाँ राहु की वजह से एक भटकाव भी है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। शुक्र राहु व्यक्ति को भटका देते हैं और रिलेशनशिप के अंदर भी डालते हैं, जो शायद बहुत ज्यादा अच्छे से मटेरियलाइज नहीं हो पाती है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। यहाँ शेयर मार्केट की बात की जाए तो बहुत ज्यादा रिस्क टेकिंग जो एटीट्यूड है उसको लेकर नहीं चलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि शुरू के जो समय के अंदर आपका जो शुक्र का पोजीशन जिस प्रकार से है, तो वहां पर शुरू के 12 दिन तक शेयर मार्केट के लिए बेटरमेंट की परिस्थिति। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़िएगा कि वहां पर बहुत बड़े रिस्क लेने जैसा नहीं है, क्योंकि मंगल का प्लेसमेंट भी चेंज हो रहा है। अब बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव का स्वामी बुध है, जो आपके सेकंड हाउस में, खुद सेकंड हाउस सेविंग्स का होता है, और सूर्य के साथ शनि के साथ, और सेकंड हाउस के बाद वो आएंगे थर्ड हाउस में नीचस्थ, जो आपके साहस का, पराक्रम का भाव है। और यहाँ मंगल है ऑलरेडी, और मंगल आपका लाभ का स्वामी भी है और आपके प्रॉपर्टी का स्वामी भी है। ये एक ऐसी स्थिति बनती है कि कोई भी प्रकार का प्रॉपर्टी लोन लेते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि लोन की परिस्थितियां 13 तारीख तक के लिए ज्यादा अच्छी है। उसके बाद लोन लेने से आपको बचना चाहिए। और कोई भी प्रकार का आप कहते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यहाँ कहते हैं ना कि इस पैसों को उधार देने से आपको शुरू के 16 दिन तक बचना चाहिए, क्योंकि ये एक रॉन्ग इन्वेस्टमेंट होगा। और एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि ये 6th हाउस का मंगल, लोन्स नहीं लेनी चाहिए जब 6th हाउस के अंदर होता है मंगल। ये मतलब बर्डन बहुत बढ़ा देता है, आप लोन पे ऑफ नहीं कर पाते हैं। तो अपने एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस की वजह से, लग्जरी के पीछे, कुछ वेस्टफुल एक्सपेंसेस के पीछे कोई लोन मत लीजिएगा, वो आपके लिए काफी नुकसानदायक रहेगी। लोन लेना है 13 तारीख तक ले सकते हैं, उसके बाद लोन्स को अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि 6th हाउस का जो स्वामी है उसकी पोजीशन भी नीचस्थ है। तो कोई रिस्क टेकिंग
एटीट्यूड लेकर मत चलिएगा, क्योंकि ये मुझे लगता है कि फिर वो लोन पे ऑफ करने में बहुत समस्या होगी। यहाँ पर क्या होता है कि लग्नेश सेकंड हाउस में, और वो भी 6th लॉर्ड के साथ है, तो ब्लड से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स, साथ में 6th हाउस के अंदर मंगल का जैसे ही आना होगा, यहाँ पर जो भी हेल्थ से कनेक्टेड इश्यूज हैं और या उसमें ब्लड प्रेशर है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो ऐसी चीजों से आपको थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि इनिशियल स्टेज पर बोन से कनेक्टेड इश्यूज भी हो सकते हैं। तो अगर कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट आपको लेना है तो उसके लिए ले सकते हैं, मगर स्वास्थ्य का थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर ऐसी परिस्थितियां बनती है क्योंकि बुध का नीचस्थ होना कहीं ना कहीं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब बात करते हैं 7th हाउस की। 7th हाउस का यहाँ पर गुरु का पूर्ण रूप से दृष्टि है, और एक चीज जरूर है कि बिजनेस, जॉब, कहीं पे भी आप हैं तो वो आपको जहां पर है वहां पर काफी अच्छी सफलता प्राप्त होगी, और पति पत्नी के संबंधों में एक बेटरमेंट होगा। यहाँ पर गुरु की दृष्टि की वजह से डेफिनेटली आप ऑलरेडी जो पार्टनरशिप में है वहां पर भी आपको काफी अच्छा बिजनेस प्राप्त होगा, और काम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। फाइनेंशियली काफी अच्छे लाभ है। देखिए, लाभ अच्छे हैं, मगर उसको कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको जो थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़िएगा, रिस्क नहीं लेना है। मगर ऑलरेडी जिस बिजनेस में है वहां आपको बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा, भले वो मेडिसिन है, होटल बिजनेस है, कोई भी प्रकार का टेक्निकल डिपार्टमेंट में है, हर तरह से आपके लिए बेटरमेंट है। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टमेश जो है शनि है, और शनि आपके 2nd हाउस में, उसके बाद 3rd हाउस में। मुझे ऐसा लगता है कि 2nd हाउस में जब शनि सूर्य की युति बनती है तो ये सेविंग्स को रॉन्ग डायरेक्शन में ना ले जाए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सेविंग्स को खराब भी करेगी। जो डायरेक्शन देते हैं वहां रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलते, तो रिस्क नहीं लेना चाहिए यहाँ पर। हाँ, जैसे ही सूर्य का भ्रमण होगा बहुत रिलीफ होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है भले ही सूर्य खुद के घर को देखते हैं और शुरुआत में मंगल भी यहाँ पर देखते हैं, मगर ये कहीं ना कहीं सेविंग्स के अंदर मिस्टेक्स हो जाती है कि जहां आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वहां पर भी डिस्टर्बिंग पोजीशन डेफिनेटली बनती है। हेरिडिटी से कनेक्टेड कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड झगड़े हो, बहुत शांति से डील कीजिएगा, वहां अपनी वाणी को संयम में रखना है आपको। अब बात करते हैं नवम भाव की। नवमेश जो है बुध है, और बुध शुरुआत में 2nd हाउस में, 3rd हाउस में, तो ये भाग्य जो है उसका स्वामी एक तरह से सेविंग्स के घर में है, और कहीं ना कहीं भाग्य जो सूर्य के साथ इन्वॉल्व रहेगा और शनि के साथ इन्वॉल्व रहेगा, और बाद में वो नीचस्थ अवस्था के अंदर आएंगे और खुद के घर को भी देखेंगे। तो जो भी इनिशिएटिव है वहां पर भाग्य का सपोर्ट कहीं ना कहीं थोड़ा कह सकते हैं कि 50-60% तक है। तो कोई भी इनिशिएटिव भी लेते हैं वहां पर मुझे लगता है कि गुरु की दृष्टि एक बहुत ही पॉजिटिविटी दे रही है भाग्य को। और एक तरह से कहा जाए, कोई भी मास्टर्स की डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। लिटरेचर में हो या कोई भी आप एजुकेशन सेक्टर के अंदर मास्टर्स करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी परिस्थितियां बनती है, और आध्यात्मिक चिंतन के अंदर बहुत अच्छी बढ़ोतरी होगी, ये डेफिनेटली बनता है। अब बात करते हैं आपके 10th हाउस की। 10th हाउस में केतु और 10th लॉर्ड इनिशियल 3rd हाउस के अंदर, और उसके बाद आपके 4th हाउस में। तो तीसरे घर का जो शुक्र होगा और गुरु के साथ युति, ये बहुत एक्सीलेंट योग है। और मुझे लगता है कोई भी परिवर्तन है तो शुरू के 12 दिन में किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। उसके बाद क्या है कि बहुत बड़े परिवर्तनों को आपको नहीं लेना चाहिए। एक पॉजिटिविटी ये है कि शुक्र खुद के ही घर को देखते हैं, तो कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मगर शुक्र राहु की युति जो बनती है, ये मन में बहुत से डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करती है, बहुत सारे वहम क्रिएट करती है कि ये चीजें इस प्रकार से हो जाएगी। आप बहुत सी चीजों को लेकर बहुत लॉन्ग टर्म तक सोच लेंगे, तो ये परिस्थिति डेफिनेटली बनेगी। बट जहां है वहां पर भी आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स प्रदान होंगे। ये जो कॉम्बिनेशन है इवन आईटी सेक्टर वालों के लिए, डिजाइनिंग वालों के लिए, कंस्ट्रक्शन वालों के लिए बहुत अच्छा है। जो भी फूड बिजनेस में है उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रदान होंगे। जॉब में मुझे लगता है कि परिवर्तन शुरू के 12-13 दिन तक तो ठीक है, उसके बाद परिवर्तन करने से आपको बचना चाहिए।
अब बात करते हैं आपके 11th हाउस की। 11th लॉर्ड मंगल है और शुरू के टाइम में वो खुद के घर को ही देखते हैं, तो ये लाभ के अंदर बहुत अच्छी वृद्धि है। बट मंगल का जैसे ही परिवर्तन होता है तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो लाभ का स्वामी डिस्प्यूट के घर में है, तो लाभ में थोड़ी सी बाधा रहेगी और जो एक्सपेक्टेड आपको रिजल्ट है वो इतनी जल्दी प्राप्त नहीं होते। और 6th हाउस के अंदर मंगल की वजह से आपको लड़ाई झगड़ों से, डिस्प्यूट से 13 तारीख के बाद दूर रहना है, क्योंकि ये एक ऐसी स्थिति बनती है कि जो बड़े भाई बहनों के साथ और इवन जो बहुत नियर फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी डिस्प्यूटेड स्थिति क्रिएट करता है। तो इस तरह की परिस्थितियों से आपको बचना चाहिए। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड की परिस्थिति गुरु है और वो 3rd हाउस में है और सूर्य के साथ रहेंगे, एक बहुत अच्छी परिस्थिति है। फॉरेन लैंड से कनेक्टेड चीजों में मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही 15 तारीख निकलती है उसके बाद जो भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाहर जाने के लिए, उनके लिए अच्छी परिस्थिति है। और साथ साथ में क्या होता है कि ये एक तरह से मंगल भी यहाँ पर देखेंगे तो थोड़ा आपको डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपर रखना पड़ेगा। और जो ट्रैवलिंग टूर्स इस तरह के काम करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। फॉरेन लैंड से कनेक्टेड आपको काफी अच्छे लाभ प्राप्त होंगे और मुझे लगता है कि सूर्य के भ्रमण के बाद आपको काफी रिलीफ रहेगा। बट एक मंगल आपके लिए डिस्टर्बिंग फैक्टर है 13 तारीख के बाद, तो डिस्प्यूट से दूर रहिएगा और खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखिए, क्योंकि शुक्र राहु का 4th हाउस में होना वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ओवर एक्सपेंसेस की तरफ न ले जाए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कोई लीगल मैटर चल रहा है तो वहां पर मुझे लगता है कि मंगल का यहाँ आना 13 तारीख के बाद और वो आपके 12th हाउस को देखते हैं, तो लीगल मैटर में आपको 13 तारीख के बाद थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कॉन्टैक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।